जय श्री राम। आप सभी का हमारे इस पावन सुंदरकांड पाठ में हार्दिक स्वागत है। भगवान हनुमान जी की कृपा आज हम सुंदरकांड का पार्ट 9-10 के समथिंग पढ़ने जा रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि सभी के जीवन में सुख शांति और सफलता बनी रहे। जो भी भक्त इस पाठ से जुड़े हैं कृपया पूरे श्रद्धा भाव से जुड़ें और जय श्री राम अवश्य लिखें। तो आइए बजरंगबली का स्मरण करके सुंदरकांड पाठ प्रारंभ करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ तक हमने कल कवर कर लिया था, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सकल चरित तीन देखे, धरे कपट कपि दे है, प्रभु गुण हृदय सराहई, शरणागत करनी है। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की ओर शरणागत कर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगटे बखाने राम सुबाऊ, अति से प्रेम गा बिसरी बुराऊ, रिपु के दूत कपि ने तब जाने, सपन बांध कपीस पैयाने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। ऐ सुग्रीव सुनु सब वानर, अंग भंग करि पठबु निसीचर, सुनि सुग्रीव वचन कपिधाए, बांधे कटक चौपास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। ये गणेश जी का है, प्यारा सा चित्र बनाया है इसमें। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दल पुकारत तदपि ने त्यागे, जो हमार हरि नासा काना, तेई कौशलाधीश के आना। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए, रावण कर दी जूए पाती, लक्ष्मण बचने बाचुकुल गाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा कि रावण के हाथ में ये चिट्ठी देना और कहना कि हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों में संदेश को बाँचो। कहे उमखागर मूड सन, मम संदेश उदार, सीता दे मिलू न तय, आवा कालु तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जबानी ये मेरा उधार, कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया, समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा, कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश करते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बिहसी दसानन पूछी बाता, कैसी न सूक आपनी कुशलाता, उनि कहु खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, होई जब कर कीट अभागी, पुनि कहूँ बालू की सकटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा। अब जो का कीड़ा घुन बनेगा। जो के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा।
फिर भालू और बांदरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जीने के जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। कहूँ तपसीन की बात बहोरी, जीने के हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि बई बेट के फिरी गए, श्रवण सुज सुनी मोर। कैसी निरिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट गई। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित मोचंका सा हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछे हु जैसे, मानहु कहा क्रोध तजी जैसे। मिल जाई सब अनुज तुम्हारा, जहाँ तई राम तिलक तई सारा। दूत ने कहा कि हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पे विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुँचते ही श्री राम जी ने उसको रास तिलक कर दिया। रावण दूत हमें सुनी काना, कपिने बांध दीने दुख नाना। सहज बीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूड मृषा का कर सी बढ़ाई, रिपुबल बुद्धि था है मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना माल हटाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है, बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाली। सचिव सबित विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनि खल बचन दूत रिस बाड़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीनी पाती, नाथ बचाई जुड़ावं छाती। बियसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। और कहा कि श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर यह मूर्ख उसे बचाने लगा। बातन ने मन ही रिजाई सठ, जिनी घाल सी कुल खीस। राम विरोध न उग्र सी, सरनु विभीषण अज ईस। पत्रिका में लिखा था कि अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर, श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कीत जी मान अनुज इव, प्रभु पंद कम पंकज भृंग। होई की राम सरानल खल, कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सबे मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघुता पश कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वागिलवास करता है, डींग हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझऊं चढ़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। शुक दूत ने कहा कि हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए।
हे नाथ श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को फॉलो करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।